नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे करंट अफेयर के इस सेशन में। आज है 17 जनवरी 2025 और आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन और उनकी थ्योरी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्या लिखा हुआ है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल? अब बुक का टाइटल क्या है? मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी। ठीक है, मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी। ये जो बुक है, इस बुक का विमोचन किसने किया है? राइटर कौन है? तो हम बात करें यहाँ पर मनीषा पांडे जी की। किसी बात करते हैं? मनीषा पांडे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बुक का जो विमोचन किया है, पत्रकार किसने किया है? पत्रकार मनीषा पांडे ने अपनी पुस्तक मिडिल क्लास इंडिया ड्राइविंग चेंज इन द 21st सेंचुरी नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, अगर इस पुस्तक की बात करते हैं तो ये टोटल आपको 3 पार्ट में दिखाई देगी। कितने भागों में विभाजित है? ये आपका 3 भागों में विभाजित है। ठीक है, 3 भागों में भी अगर हम बात करते हैं तो एक आजादी से पहले तक का 1757 से लेकर 1947 तक का है ना। और सेकंड पार्ट है आपका जब तक एलपीजी नहीं आया था। एलपीजी मतलब अगर हम बात करते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो 1947 से लेकर और 1991 तक का ये वाला एक पार्ट है जो रहता है। ठीक है, और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो थर्ड फेज है इस बुक का, वो लिखा गया है 1991 से लेकर के और आज तक के वर्तमान परिदृश्य को लेकर यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर आज के सेकंड क्वेश्चन की। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जेफ बेजोस, क्या जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन द्वारा लॉन्च किए गए पहले ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? ठीक है, जेफ बेजोस ने जो कंपनी है उनकी ब्लू ओरिजिन, ठीक है, इस कंपनी के द्वारा जो पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च किया गया है, इस पहले ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या है? तो इस पहले ऑर्बिटल रॉकेट का नाम है न्यू ग्लेन। क्या नाम है सर इसका? न्यू ग्लेन। याद रखिएगा इसका जो नाम है यहाँ पर क्या है? न्यू ग्लेन इसका नाम है। और ब्लू ओरिजिन नामक जो कंपनी है, इसने पहला अपना ऑर्बिटल यानी कहा जाए पहला कक्षीय रॉकेट को क्या किया है? लॉन्च किया है। ठीक है, अब इन्होंने अपने इस रॉकेट को लॉन्च कर दिया है। अगर बात करें कि ये कहां से लॉन्च किया गया है, तो फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। कहां से लॉन्च किया गया? तो सर इसे फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है यहाँ पे कि इसको लॉन्च कहां से किया गया है। ठीक है, तो इसको लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा से। एक और बात है कि 98 मीटर 98 मीटर लंबा न्यू ग्लेन अब तक का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ये रॉकेट जो दिखाई दे रहा है ना, जो ये रॉकेट दिखाई दे रहा है, ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा क्या किया गया है? अभी यहां पर प्रक्षेपित किया गया है। 98 मीटर 98 मीटर लंबा और सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो नाम है नासा के अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन के नाम पर पड़ा है। किसके? जो नासा के एक अंतरिक्ष यात्री थे, जॉन ग्लेन थे, और इन्हीं जॉन ग्लेन के नाम पर ही इस रॉकेट का क्या किया गया है? नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, एक चीज और है यहाँ पे जो याद रखना है कि दिसंबर में ब्लू ओरिजिन ने घोषणा करी थी कि ये न्यू ग्लेन ने एक महत्वपूर्ण हॉट फायर टेस्ट सफलतापूर्वक जो है क्या कर लिया? अपना कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद से ये लॉन्च वाहन के एकीकृत परीक्षण का पहला चरण था। अब बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड की एंजल वन के ग्रुप। देखो एंजल वन सभी लोगों को लगभग पता है ना, एंजल वन के बारे में। तो इसके ग्रुप सीईओ के रूप में किसको यहाँ पर अपॉइंट किया गया है? ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्रुप सीईओ ऑफ एंजल वन। अब देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं एंजल वन में, अगर अम्बरीश साहब जो लिखे हुए हैं, क्या नाम है? अम्बरीश कैंघे। नाम याद रखिएगा, अम्बरीश कैंघे। अम्बरीश कैंघे साहब को इसका सीईओ क्या कर दिया गया है? अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, और मार्च 2025 तक ये अपने पद पर रहेंगे। कब तक? मार्च 2025 तक आप अपने पद पर रहेंगे। ठीक है, चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पे जो ये आपका एंजल वन के बारे में थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, एंजल वन क्या मतलब कैंघे की भी अगर बात करते हैं, अम्बरीश कैंघे की भी बात करते हैं। पहले आप गूगल पे एशिया पैसिफिक के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, जनरल मैनेजर के रूप में भी आपके ने क्या किया? यहाँ पर काम किया है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा क्योंकि एंजल वन लगभग सभी लोग यहाँ पर इससे अवेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है, पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग एईसी के अध्यक्ष कौन है? पुनर्गठित परमाणु ऊर्जा आयोग जो एईसी है, इसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो राइट ऑप्शन जो इसमें आपका बन जाएगा वो राइट ऑप्शन कौन सा है इसमें? तो ये है टीवी सोमनाथन। क्या नाम है इनका? टीवी सोमनाथन। अब देखिएगा एक चीज और ध्यान देना है कि जो हमारा एईसी यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग है ना, जिसमें टीवी सोमनाथन और मनोज गोविल को क्या कर लिया गया है? शामिल कर लिया गया है। ठीक है, टीवी सोमनाथन तो है ही साथ एक और है मनोज गोविल साहब। तो इन दोनों को अभी क्या किया है? एईसी ने यहाँ पर शामिल कर लिया है। एक तो ये और दूसरे कौन से? ये टीवी सोमनाथन। याद रखिएगा ये वाला पॉइंट आपका टीवी सोमनाथन साहब को एईसी का क्या कर लिया
किया गया है, यहाँ पर चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आगे बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस स्पोर्ट्स ब्रांड ने पीवी सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ठीक है, तो पीवी सिंधु को यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पीवी सिंधु 2 बार ओलंपिक पदक विजेता रही हैं। ठीक है, अब नाम लिखा हुआ है प्यूमा इंडिया, किसका? प्यूमा का। प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया? तो पीवी सिंधु को बना दिया गया। पीवी सिंधु कितने बार? 2 बार आपने ओलंपिक पदक जीता है। 2 बार क्या मिला है आपको? यहाँ पर ओलंपिक पदक मिला है। ठीक है, ओलंपिक में आपने 2 बार पदक जीता है। ठीक है, आगे बात करें एक चीज और कि यहाँ पर जो अर्जुन पुरस्कार है ये भी आपको मिल चुका है। ठीक है, साथ ही साथ पद्मश्री पद्म भूषण भी मिल चुका है। तो बहुत सारे खेल रत्न पुरस्कारों से भी आपको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। अब कुछ अलग अलग जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे अगर मान लीजिए कभी आ जाता है कि एम एस धोनी है ना, धोनी जी भी है, तो एम एस धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो यूरो ग्रिप टायर्स का। किसका? यूरो ग्रिप टायर्स का। यूरो ग्रिप टायर्स का एम एस धोनी को क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं और भी है ना, और भी तो जो जितने ब्रांड एम्बेसडर वाले पॉइंट है ये जरूर पढ़ लीजिएगा कि किसको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, जैसे साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए रश्मिका मंदाना को बनाया गया। किसको? रश्मिका मंदाना को बनाया गया। किसके लिए? साइबर सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए। तो अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर्स जरूर फेमस वालों को आप पढ़ लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले के विनोद चंद्रन किस पद पर थे? ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले विनोद चंद्रन साहब किस पद पर थे? ये है विनोद चंद्रन साहब। अब विनोद चंद्रन साहब की अगर हम बात करते हैं, ये कहां पर रहे हैं, इसके पहले आप कहां पर रहे हैं? ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया गया है और न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले आप पटना हाई कोर्ट में रहे हैं। कहां रहे हैं? पटना उच्च न्यायालय में रहे हैं। तो ये पॉइंट आपका ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। मतलब आप अभी सुप्रीम कोर्ट तो आए, लेकिन इसके पहले आप कहां पर रहे हैं? तो पटना हाई कोर्ट में रहे हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं आप। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं आज अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अभी देखिए भारत के मुख्य अगर न्यायाधीशों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की जो स्वीकृत संख्या टोटल कितनी होनी चाहिए? 34 यहां पर सुप्रीम कोर्ट में क्या होने चाहिए? जज होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत न्यायाधीशों की जो संख्या है अभी टोटल कितनी है? अभी 33 है। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में एट प्रेजेंट 33 यहां पर क्या है? सुप्रीम कोर्ट में जज है। लेकिन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो यहाँ पे 34 की बात की जा रही है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन, कल भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था और आज नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अलग है। ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों के लिए कितनी मासिक पेंशन की घोषणा करी है? ठीक है, तो ओडिशा सरकार ने यहां पर देखिए क्या है, ओडिशा सरकार ने आपातकाल के दौरान जो जेल गए लोग थे, इमरजेंसी के टाइम पे जो लोगों को जेल भेजा गया था, उन लोगों को कितनी मासिक पेंशन दिए जाने की बात की गई है? तो 20,000 रुपीज। कितना? 20,000 रुपए। ध्यान रखिएगा, 20,000 रुपए की मासिक पेंशन की इनके लिए क्या की गई है? घोषणा की गई है। ठीक है, अब देखिए ओडिशा फिर से अगेन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ओडिशा यहाँ वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश। ठीक है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, इस प्रकार से 4 राज्यों की बाउंड्री से क्या करता है? ये ओडिशा टच करता है और इधर से बे ऑफ बंगाल लग जाता है। बात आती है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर है। ठीक है, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। याद रखेंगे मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। राज्यपाल की बात करते हैं, हरिबाबू ओडिशा क्या है? ओडिशा के राज्यपाल हैं। हरिबाबू ओडिशा के क्या है? राज्यपाल हैं। हरिबाबू ओडिशा के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारे यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है? दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी क्या है? दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार। अब देखिए महिला प्लेयर, विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 24, यहां पर किसको चुना गया है महिला खिलाड़ी के रूप में दिसंबर मंथ के लिए? ठीक है, तो जल्दी से इस पे आपको जो आंसर बताना है, इसका राइट ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इमेज भी हमने यहाँ पे क्या कर दिया? लगा दी है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, जल्दी 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 कॉमेंट करके आप लोग को बताना भी होता है। ठीक है, और अगर आप लोगों के लिए ये सेशन पसंद आता है कि हाँ सर ये हमें क्लास अच्छी लग रही है, तो आप लोग इस क्लास में लास्ट में कमेंट कर सकते हैं कि सर इस टॉपिक के और आप क्वेश्चंस लेकर आ जाइए, तो मैं इस टॉपिक के भी क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, एनाबेल। अब देखिए एनाबेल सदरलैंड, याद रखेंगे एनाबेल सदरलैंड को क्या किया गया है? दिसंबर 24 में मंथ है ना, विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये हो गई बात। अब अगर बात करते हैं सर मेन की बात आ जाए, मैन की बात आ जाती है, पुरुषों में किसको मिला है दिसंबर 2024 के लिए? है ना, तो आईसीसी पुरुष
खिलाड़ी कौन है? तो देखिए पुरुष खिलाड़ी में अगर बात करते हैं बुमराह है। कौन है पुरुष खिलाड़ी में? तो बुमराह है, ठीक है। मेल के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे बुमराह है और फीमेल के लिए बात करते हैं तो एनाबेल सदरलैंड है, ठीक है। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट बॉक्स में करके कि एनाबेल सदरलैंड किस कंट्री से रिलेटेड है? एनाबेल सदरलैंड किस कंट्री से रिलेटेड है? ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट किया गया? देखिए सेलिब्रेट किया गया 16 को, कब? 16 जनवरी को। ध्यान रखिएगा 16 जनवरी को भारत में स्टार्टअप डे क्या किया गया, है ना, मनाया गया। अब अगर बात करते हैं पहली बार ये कब बनाया गया तो पहली बार 2012 में, सॉरी 22 में। कब? पहली बार 2022 में, पहली बार 2022 में मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था में स्टार्टअप्स का योगदान मिले, है ना, उसके जश्न मनाया जा सके और इसी के लिए यहाँ पे स्टार्टअप डे की शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया? साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सो ये आपका लॉन्च किया गया प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको क्या किया गया सर? लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य है कि भारत की जो साइबर सुरक्षा क्षमता है इसको बढ़ाना है, साइबर सिक्योरिटी की जो कैपेसिटी है उसको क्या करना, इंक्रीज करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है सीआईआई के पूर्व महानिदेशक तरुण दास, जो तरुण दास हैं, इनको हाल ही में किस देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन सी कंट्री के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सर ये है हमारे कौन? तरुण दास साहब, ठीक है। तरुण दास साहब आप हैं हमारे तरुण दास साहब, और तरुण दास साहब को सिंगापुर से, कहां पर? सिंगापुर में, ध्यान रखेंगे तरुण दास को सिंगापुर में क्या है, वहां के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात के लिए किस देश के साथ में डील करी है? भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, कौन सा? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के निर्यात करने के लिए, ठीक है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी कंट्री के साथ में डील किया? सो भारत ने जो डील करा है ये इंडोनेशिया के साथ में करा है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पे बताना है इंडोनेशिया का वर्तमान में जो करेंसी चल रही है, कौन सी करेंसी चल रही है, ठीक है, ये आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है, भारतीय सेना के द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक, डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो डेविल स्ट्राइक का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है? अगर बात की जाए तो युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। क्या है? युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को क्या करना है? इंक्रीज करना है। ये डेविल स्ट्राइक का क्या है? मूल अगर देखा जाए तो उद्देश्य है। अब एक चीज और है, ये डेविल स्ट्राइक चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि 16 से लेकर 19 जनवरी 2025 के बीच में यहाँ पे क्या है, इसका डेविल स्ट्राइक का आयोजन हो रहा है। कौन करेगा? भारतीय सेना, ठीक है। भारतीय सेना कब से कब तक इसका आयोजन कर रही है? तो जो हमारी इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी, ठीक है, इंडियन आर्मी है, और इंडियन आर्मी के द्वारा ही यहां पर 16 से लेकर 19 जनवरी 2025 तक डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब ये जो संयुक्त अभ्यास है, यहां पर किसका किसका संयुक्त अभ्यास है? तो एक्सरसाइज डेविल मतलब देखिए इसमें जो मुख्य काम है वो क्या होगा कि शीर्ष हवाई सैनिक भी शामिल होंगे। इंडियन आर्मी तो है ही साथ जो आपके हवाई वाले, मतलब अगर बात करते हैं जो जो शीर्ष हवाई सैनिक है उनको भी इसमें पार्टिसिपेट कराया गया है, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आज के सारे क्वेश्चन हमारे यहीं पर समाप्त होते हैं। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। अगर क्लास पसंद आए, सेशन पसंद आए, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।